अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुट्ठियों की रेसिपी। ये एक गुजराती डिश है और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये कुछ न्यू रेसिपी है, कभी आपने इसे ट्राई करे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कभी आप इसे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें वो भी ज़रूर बताइएगा। आप इसे क्या नाम देते हैं और क्या कहते हैं, हमें वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने ले लिए है भेल भाल, इसे मूंग मड भी कहते हैं और स्प्राउट्स भी कहते हैं। तो बस हम जो है इसे अच्छे से सोक कर देंगे फॉर ओवरनाइट, और आप चाहे तो आप इसे 4 to 5 आवर्स भी अच्छे से सोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो इसकी क्वांटिटी है वो है 1 कप। बस इसे जो है हम ओवरनाइट सोक करेंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट जितना टाइम नहीं है तो आप जो है इसे 4 to 5 आवर्स भी अच्छे से सोक कर सकते हैं। उसका पानी जो था हमने बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लिए हैं। बस इसे जो है हम बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारे स्प्राउट्स है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब जो है हम इसे पकाएंगे। अच्छा, हम जो है इसे पतीले में पकाएंगे। आप चाहे तो आप इसे कुकर वगैरह में भी पका सकते हैं। कभी आप इसे कुकर में पकाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जो मूंग मट है और जिसे आप स्प्राउट्स कहते हो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस हम इसमें पहले कुछ मसाले डालेंगे। तो बस यहाँ पे जो है हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो आता है उसे फाइनली चॉप कर लिए है। बस हमने इसमें वही डाले हैं। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ की जो प्याज आती है, अनियन आती है, उसे हमने रफली चॉप करके डाल दिए है। यहाँ पे जो है हम डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हमने डाले हैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे हमने सॉल्ट डाले हैं 1.5 टेबलस्पून। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आपको गरम मसाले पाउडर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप जो है इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो आप जो है जो अक्खा ज़ीरा आता है वो भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जितना इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कुकर है कितना पानी लगता है कि आपके जो स्प्राउट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, तो आप उस हिसाब से जो है पानी डाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है इसे कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम इसे पतीले में ही बनाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है और जो हमारे स्प्राउट्स है वो बहुत ही अच्छे से भूने जाए। और बाद में जो है इसमें बहुत सारी वेजीज़ भी जाती है, तो जिसकी वजह से हमें स्प्राउट्स जो है शिफ्ट ना करना पड़े पतीले में। तो बस इसीलिए जो है हम इसे डायरेक्टली ही पतीले में बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने सारे स्प्राउट्स और जो भी मसाला हमने इसमें लगा के रखे थे, तो बस अब हम इसमें डायरेक्टली वही डाल देंगे, जिसमें हमने डाले हैं 1/2 कप ऑयल। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप ऑयल कितना प्रीफर करते हैं। अच्छा, आप चाहे तो आप पहले ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसे भून के फिर आप ये स्प्राउट्स डाल सकते हैं। हमने जो है इसे डायरेक्टली बनाए हैं। तो बस अब हम बढ़ते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो है हमने एक दूसरा पतीला ले लिए है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डाले है। उसको जो है हम बॉईल आने देंगे। जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें जो है हम ये गवार की फली डाल देंगे। ये जब तक थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती हम इसे तब तक पकाएंगे। अच्छा, कभी आप नॉर्मली भी गवार की फली बनाते हैं ना, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। पानी में आप उसे बहुत ही अच्छे से बॉईल आने दीजिएगा जब तक आपकी जो गवार की फली है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। इससे जो है जब आप गवार की फली पकाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन भी जाती है और वो कच्ची भी नहीं लगती है। और दूसरा उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को गवार की फली खाने से एसिडिटी का इशू होता है, गैस का इशू होता है। तो कभी आप ऐसे ये तरीके से बनाते हैं तो आपको वो सारे इशू भी नहीं होंगे। बस जब तक कि जो है हमारी गवार की फली बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है तब तक हम इसमें डाल देंगे आलू। यहाँ पे जो है हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को रफली चॉप कर लिए है और बस हमने जो इसमें वही डाल दिए है। हमने सबसे पहले आलू इसीलिए डाले हैं कि फिर क्या होता है, आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए वेजीज़ में हमने सबसे पहले आलू डाले हैं। उसके बाद जो है गवार की फली भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी, तो बस अब हम इसमें वही डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ और वेजीज़ डालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्टर कर देंगे। आपके घर में जितनी भी वेजीज़ अवेलेबल है या आप जितनी भी पसंद करते हैं आप वो सारी वेजीज़ इसमें डाल सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे जो है हमने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्ची को रफली चॉप कर लिए है और बस हमने इसमें वो भी डाल दिए है। हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक स्टर दे देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के जो बैगन आते हैं उसे हमने रफली चॉप कर लिए है। अगेन कभी आपको बैगन नहीं पसंद है तो आप जो है इसे स्किप कर सकते हैं। आपके
आपके घर में जो भी वेजीज़ अवेलेबल है और आप जो भी वेजीज़ खाते हैं तो आप वो सारी जो है इसमें डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने बैगन भी डाल दिए हैं और ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से स्टर कर लेंगे। आपको जो है ये सारा प्रोसेस मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो आपका जो मसाला है वो बहुत ही जल्दी भून जाएगा और जो आपकी वेजीज़ है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आप जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखें। बस ये सारे मसाले को आपको बहुत ही अच्छे से भूनना है, क्योंकि जो हमारे स्प्राउट्स है उसे भी सॉफ्ट होना है, हमारे आलू को भी गलना है और जो बैगन वगैरह है उसे भी आपको बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो बस यहाँ पर जो है हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका था। तो ये पॉइंट पर जो है अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगेन आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो आपका ग्रेवी है, जो मुट्ठियों की ग्रेवी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी और जो हमारी मुट्ठियाँ रहती है, मुट्ठियों की ग्रेवी रहती है तो वो बहुत ही थिक रहती है, ताकि हम इसे ऐसे ही नॉर्मली खा सके। तो बस यहाँ पे हमने पानी डाल दिए है और अब जो है हम इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे, जब तक कि जो है इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो चलिए अब हम आपको मुट्ठियों की रेसिपी बताते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मुट्ठियों की रेसिपी की तरफ। तो मुट्ठियों के लिए हमें चाहिए 2 कप ज्वार का आटा। अगेन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप जो है क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमने 2 कप ज्वार का जो आटा आता है उसे लिए है। बस आपको जो है इसमें एक ऐसा होल बना लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, ताकि हमारी मुट्ठियाँ है उसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो बस यहाँ पे हमने 1/2 कप ऑयल डाले हैं। अब ये ऑयल में ही हम सारे मसाले डालेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने डाले हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना प्रीफर करते हैं। यहाँ पे हमने डाले हैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। उसके बाद जो है हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे कोतमीर। और कोतमीर डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे मेथी। तो कोतमीर की जो क्वांटिटी है वो है हैंडफुल ऑफ कोतमीर, और जो मेथी है तो वो जो है हमने 2 जूड़ी लिए थे, जो मीडियम साइज़ की 2 जूड़ी आती है छोटी वाली, वो लिए है। तो बस यहाँ पे जो है मेथी की क्वांटिटी 2 जूड़ी है। तो बस हम जो है इसमें मेथी भी डाल देंगे और बस ये सारी चीज़ों को जो है आपको बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। एक आटा कैसा गूंदते हैं तो आपको इसे वैसा ही गूंदना है। तो बस इसमें जो है हम पहले ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, जो ऑयल और जो मसाले हमने इसमें डाले थे वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए, तो वो पॉइंट पे जो है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डाल के जो है हम इसे बहुत ही अच्छे से एक स्टिफ आटे के जैसा इसे हम गूंद लेंगे। तो बस हम जो है आपको वही बताते हैं। पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो जो आपका आटा है वो पतला हो सकता है। तो बस आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही उसे गूंदिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छे से स्टिफ हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है आपको इसकी मुट्ठियाँ बना के बताते हैं। अच्छा, ये रेसिपी को ना ढोकला भी कहा जाता है और मुट्ठियाँ भी कही जाती है। तो आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अब जो है हम आपको इसकी मुट्ठियाँ बना के बताते हैं। तो सबसे पहले जो है आप आपके हाथ को बहुत ही अच्छे से ऑयल ब्रश कर लीजिए, नहीं तो जब आप बनाएंगे तो आपके हाथ पे पूरा सब चिपकेगा। तो बस आप मेक श्योर करें कि आपके जो हाथ है वो बहुत ही अच्छे से ऑयल से ब्रश होने चाहिए। उसके बाद जो है हम इसकी छोटी छोटी मुट्ठियाँ बना लेंगे। आप जो है इसे ज़्यादा बड़ा और मोटा नहीं बनाइएगा, नहीं तो जब आप इसे जो हमारी ग्रेवी है उसमें डालेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगी और बहुत ही कच्ची कच्ची लगेंगी। तो इसका जो साइज़ है आप वो छोटा ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा। हम इसे छोटा इसीलिए रख रहे हैं ताकि जो हमारी मुट्ठियाँ है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही अच्छे से पक जाए, ताकि जब हम इसे खाएँ तो हमें ये कच्ची नहीं लगनी चाहिए और आटे का गोला जैसी नहीं लगनी चाहिए। तो बस हम जो है इसे छोटी छोटी ही बनाएंगे। तो बस हम जो है आपको सारी मुट्ठियाँ भी बना के बता देते हैं, फिर चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारी सारी मुट्ठियाँ है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। आप इसके साइज़ भी चेक कर सकते हैं, सब सेम साइज़ के हैं और बहुत ही छोटे से हैं। हमने जब तक मुट्ठियाँ बनाए तब तक जो है हमारी ग्रेवी का पानी को भी बहुत ही अच्छे से बॉईल आ चुका था। यही रीज़न था, सबसे पहले हमने ग्रेवी बनाए और उसमें हमने पानी डाल के उसे हमने बॉईल होने रखे। जब तक हमारा पानी जो है अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता तब तक
ये जो है हमने ये मुठिया बना लिए है ताकि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही जल्दी से बन जाए। तो चलिए अब हम ये सारे ढोकलों को जो है हमारी ग्रेवी में डाल देते हैं। तो बस ये सारे ढोकलों को जो है हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे जो है आपको कुछ 10 to 15 मिनट्स जो है अच्छे से पकाना है। आपको जो है फ्लेम मीडियम टू लो रखने हैं ताकि जो हमारी मुठिया है वो बहुत ही अच्छे से अंदर से भी पक जाए और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसमें जो है हम सारी मुठियाँ डाल देंगे और इसे जो है हम कुछ 10 to 15 मिनट्स पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलिए अब हम आपको 10 to 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। अच्छा, कभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी मुठिया बनी है या नहीं बनी है, तो आप जो है उसमें से एक निकाल लीजिए और आप उसे टेस्ट करके देखिए। कभी आपको ऐसा लगता है कि वो कच्ची है तो आप जो है और उसे 5 to 7 मिनट्स अच्छे से पका लीजिए ढक के। तो बस चलिए अब हम आपको मिलते हैं 10 to 15 मिनट्स के बाद। 10 to 15 मिनट्स के बाद हमारी जो मुठिया है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हमारी जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से भून चुकी है। जो सारी वेजीज़ थी वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब जो है हम इसे गार्निश करेंगे कोतमीर के साथ बहुत सारा, और कोतमीर डालने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे मेथी। तो जब आप ज्वार के आटे में मेथी डाल रहे हैं तो आप जो है थोड़ी मेथी साइड में रखिएगा ताकि जब आपकी पूरी रेसिपी बन जाए तो सबसे आखिर में जो है आप ये ग्रेवी को अच्छे से मेथी के साथ गार्निश करें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए। तो बस आप जो है इसमें नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर जब आप इसे सर्व कर रहे हैं तो तब आप इसे नींबू के साथ सर्व करिए। तो बस यहाँ पे जो है हमारा ढोकला और जो हमारी मुठिया है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको इसे सर्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी मुठिया और जो ढोकले हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। हम जो है आपको इसे प्याली में भी सर्व करके बताते हैं और एक प्लेट में भी सर्व करके बताते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी, आप इसे क्या कहते हैं, आपने रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देखे या आपने इसे ट्राई कर चुके थे। तो सारी चीज़ें जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी रेसिपी, छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जो है ये ढोकला और मुठिया जो है बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। अच्छा, कभी आपको हमारे दूसरे चैनल के बारे में नहीं पता है जिसका नाम सियाज़ व्लॉगिंग है तो आप हमारे वो चैनल पे भी ज़रूर विज़िट करिएगा। वहाँ पे भी जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो हमारे व्लॉग्स है ज़रूर देखिएगा। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी रेसिपी। होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।